वक्त आप आराम से बैठकर वीडियो देख रहे होंगे। क्या आप जानते हैं आप जिस जगह पे बैठे हैं वो धरती करोड़ों साल पहले आग के गोला था। आप जिस जगह पे बैठे हैं वो धरती लाखों साल पहले बर्फ से ढका हुआ था। तो चलिए आज के इस वीडियो में धरती के 450 करोड़ साल पहले का सफर देखने वाले हैं। जिस जगह पे हमारे सौरमंडल है उस जगह पे विभिन्न प्रकार के गैसों के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन गैसों के बादल से कुछ दूरी पे एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे में ऊर्जा कम होने लगी और एक समय ऐसा है कि वो तारा विस्फोट कर गया। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष में उपस्थित ये धूल कण एक दूसरे से दबने लगी और एक समय ऐसा है कि एक दूसरे से दब दब के उल्टा पिंड बन गया। इसी दबाव के कारण इन बादलों में उपस्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच में भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह जिनका वजन बहुत ही भारी था वो सूरज के आसपास आके परिक्रमा करने लगे और इन क्षुद्र ग्रह के आपस में टकराव की वजह से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच एक थिया नामक ग्रह भी सूर्य का परिक्रमा कर रहा था। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से सूर्य के चक्कर लगाने वाले एस्टेरॉइड अब पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक पृथ्वी पे गिरते रहे। और ठीक ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया नामक ग्रह पे भी हो रहा था, जिसके वजह से थिया ग्रह पृथ्वी के करीब आने लगा और एक समय ऐसा आया कि थिया पृथ्वी से टकरा गया। भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में पहुंच गए और पृथ्वी के चारों तरफ रिंग के जैसे घूमने लगे और परिक्रमा करते समय ये आपस में टकराने लगे, जिनके वजह से चंद्रमा का निर्माण हुआ। और उस समय पृथ्वी पे ठीक एक ही समुद्र हुआ करता था और वो भी 1900 डिग्री सेल्सियस का पिघलता हुआ लावा था। वक्त के साथ साथ पृथ्वी ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी पे भारी तरल पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पे आ गए। कुछ सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड का बरसात हुआ और इन उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और वाटर। करोड़ों सालों तक उल्कापिंड का बरसात होता रहा और पृथ्वी पे पानी इकट्ठा होते रहे और लाखों साल बाद एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरह पानी से ढक चुकी थी। पृथ्वी के अंदर का रेडियोएक्टिव पदार्थ की वजह से हमेशा गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह बर्फ से ढक जाती है, लेकिन जब भी पृथ्वी का ऊपर का सतह ठंडी हो जाती है और जम जाती है, तब पृथ्वी की अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाता और ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और ठीक उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढके हुए पृथ्वी पे हजारों सालों तक ज्वालामुखी निकलते रहे और लाखों सालों तक इस ज्वालामुखी का निकलना जारी रहा। इससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था और उस समय पृथ्वी पे वायुमंडल न होने के कारण उल्कापिंड की बरसात हो रही थी। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले एक ऐसा वक्त आया कि पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी निकलना धीरे हो गई और पृथ्वी पे एक दिन लगभग 12 घंटा का हुआ करता था। कई साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी के अंदर एक ऐसे जीव का निर्माण हुआ जो पानी के अंदर के खनिज और मिनरल्स का उपयोग करते थे और ऑक्सीजन को निकालते थे। अब धीरे धीरे पृथ्वी पे ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ। आने वाले हजारों सालों में पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। हजारों सालों के बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये सूक्ष्म जीव मरने लगे। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का जमीन आज के मार्स के जमीन के जैसे लाल हो गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और धरती के टेक्टोनिक प्लेट में दरार आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर से लावा हजारों सालों तक निकलता रहा और यही वो कारण था जिसकी वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और एसिड का बरसात शुरू हो गया। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी पे उपस्थित पानी बर्फ में परिवर्तन होने लगा और एक समय ऐसा आया कि जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी, जिसके वजह से सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी से टकरा के वापस चली जाती थी। लेकिन कुछ हजार सालों के बाद धरती के नीचे से फिर से ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गई और ये ज्वालामुखी बर्फ को पिघला दिए और ठीक इसी बीच धरती के अंदर गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन के इस्तेमाल करके अपने शरीर को धीरे धीरे बढ़ाने लगे और इसी वक्त पानी के अंदर छोटे छोटे समुद्री पौधे निकलना शुरू कर दिए। हर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी
वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगे, मगर फिर से पृथ्वी पे एसिड का रेन शुरू हो गया, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी हो गई और पृथ्वी के ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गए। ऐसा बार बार और कई हजारों साल तक होता रहा और इसी कारण समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से बड़े हो रहे थे। जब ज्वालामुखी ने फिर से बर्फ को पिघलाया, तब ये समुद्री जीव बाहर निकल के चारों तरफ फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पे हो रही एसिड का बरसात रुक गया। पृथ्वी पे ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी का ओजोन परत मोटी होने लगे। आज से करीब 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे पहली बार मोमोस नामक पौधा उगना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग पौधे उगना शुरू किए और एक वक्त ऐसा आया जब समुद्र के अधिकतर जीव जमीन पे धीरे धीरे आने लगे। धरती की ज्यादातर जमीनें इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे हम आज के पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करते थे। अब समुद्री जीव पानी के बाहर रहने लगे और वातावरण के हिसाब से उनका शरीर विकसित होने लगा। धीरे धीरे जमीनी जीव डायनासोर में परिवर्तन होने लगे और ये डायनासोर पेड़ पौधों को खाने लगे। उनका शरीर लंबा और विशाल रूप में विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिनके कारण वे छोटे और तेज हुआ करते थे। पृथ्वी की जमीन एक जगह इकट्ठा होने की वजह से ज्यादातर जमीनें रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के किनारे हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहते थे। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू कर दिया। पेंजिया की विभाजित होने की वजह से पेंजिया की ऊपरी जमीन पानी से भर गया, जिसकी वजह से पृथ्वी की हरियाली बढ़ती चली गई और डायनासोर भी और विशाल होते गए। डायनासोरों ने लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। इस वक्त डायनासोर समुद्र, जमीन और आसमान में पूरी तरह राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत तेजी से आके आज के तिब्बत से टकरा गया और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो वजन वाला उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। उसका स्पीड इतना ज्यादा था कि उसमें आग लग गई और धरती से बहुत ही तेजी से टकरा गया। उस टकराव के कारण निकलने वाली ऊर्जा आज के लगभग 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहाँ ये उल्कापिंड गिरा, वहाँ के जीव और पेड़ पौधे तुरंत जलकर भाप बन के उड़ गए। पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरते ही चारों तरफ धूल फैलने लगा। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में पृथ्वी पे चारों ओर जहरीली गैसें फैल गई, जो पृथ्वी को एक नर्क जैसा बना दिया था। कुछ बचे हुए डायनासोर घुटन और आग की वजह से विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके वजह से वह बच गए। पृथ्वी पर पेड़ पौधे और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में हानिकारक गैसें होने की वजह से पृथ्वी पर फिर से एक बार एसिड की वर्षा शुरू हुई और फिर पृथ्वी ठंडा होकर बर्फ से ढक गई। 80-90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हो गए। जैसे ही जमीन ठंडी हुई, वातावरण पहले जैसा हुआ। जमीन के अंदर के जीव बाहर निकलना शुरू कर दिए। इस वक्त बर्फ पिघलना शुरू हुए थे, जिसके कारण अफ्रीका में घने जंगल थे। उसी वक्त अफ्रीका के जंगलों में जीव बंदरों में परिवर्तित होने लगे और धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये अफ्रीका के जंगल भी सूखने लगे। इसकी वजह से बंदरों में खाने की कमी होने लगी और ये खाने के तलाश में दोनों पैरों पे चलने लगे, जिसकी वजह से इन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स में परिवर्तित हुए और खाने की तलाश में धरती के दूसरे हिस्से में जाने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप बाहर के मौसम के हिसाब से बदलता रहा और वे सब आदिवासी बने और आग का और हथियारों का आविष्कार किया। पृथ्वी को आज जैसा बनने में 450 करोड़ सालों का वक्त लगा, मगर हम इंसान इन कुछ सालों के अंदर पृथ्वी को इतना गंदा और इतना तबाह कर दिए हैं, इतना आज तक किसी प्रजाति ने नहीं किया होगा। और हम प्रदूषण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों को मानना है कि कुछ सालों के बाद पृथ्वी पर विशाल परिवर्तन होगा। अगर आपको ऐसा वीडियो देखना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।